हर हर महादेव। आप सभी सभी का स्वागत है हमारे चैनल निखिल उद्यालक में। दाम्पत्याष्टमी व्रत, जिस व्रत के नाम से ही बोध होता है कि यह दाम्पत्य अर्थात पति पत्नी दोनों को रखने के लिए निर्देशित किया जाता है। दोनों को यह व्रत रखना चाहिए। यह व्रत संतानहीन युगल के लिए महत्वपूर्ण है। जिस स्त्री को गर्भ धारण करने में समस्या हो व जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता हो और जिस स्त्री का गर्भ नष्ट हो गया हो, उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें आप जानें और ध्यान दें। इस व्रत को जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें दिन में भूलकर भी नहीं सोना चाहिए, अर्थात लेटना भी नहीं चाहिए। उस परिवार में किसी भी व्यक्ति को बाजार अथवा घर में कहीं भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और घर में किसी भी तामसिक पदार्थ को उस दिन ना ही खरीद कर लाना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, गरम मसाला आदि ना खाएं, ना खरीद कर लाएं। दाम्पत्याष्टमी व्रत में पीतल का पात्र और मिट्टी के पात्रों का प्रयोग किया जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्र को पूजन के बाद अर्घ्य देने के लिए मिट्टी अथवा पीतल के पात्रों का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस व्रत में भूल से भी आप किसी भी प्रकार का ताम्रपात प्रयोग ना करें, चाहे वो किसी कारण के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, उसके लिए आप प्रयोग ना करें। यदि आप तीर्थ में हैं तो वहाँ के तीर्थ में स्नान करें। सरोवर के पास में है तो सरोवर में स्नान करें। आपके पास में गंगा, सरजू, शारदा, कावेरी, कृष्णावेणी आदि जो भी तीर्थ हैं, जो भी पुनीत नदियां हैं, यदि आपके समीप में हैं तो आप वहाँ स्नान करें। नहीं है तो किसी अन्य नदी में स्नान करें। अगर नदी भी पास में नहीं है तो आप कुएं के जल से स्नान करें। यह अत्यधिक लाभकारी होगा। यह व्रत 29 अक्टूबर को, दिन शुक्रवार को है। 29 अक्टूबर 2021। पुनः सुने, 29 अक्टूबर 2021 को यह व्रत किया जाएगा। पुत्र की कामना वाले स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे कार्तिक मास कृष्णाष्टमी को डाव की पार्वती और शिव बनाकर उनका स्नान गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। उनके समीप में ब्राह्मण का पूजन करें और उसे दक्षिणा दें। ऐसा करने वाले को भगवान शिव की कृपा से पुत्र प्राप्ति होती है। इसमें आपको अष्टमी के बाद डाव शब्द आया है। जिन व्यक्तियों के समझ में डाव का अर्थ नहीं आया है वो जान लें। डाव अर्थात हरा नारियल, जिसमें जड़ लगी हुई होती है। जब नारियल काटा जाता है, पानी पीने वाला जो नारियल है वो जब काटा जाता है तो उसमें डंडी लगी होती है। वही डंडी वाले नारियल लाने हैं, उस पर अष्टगंध अथवा हल्दी रोली से भगवान शिव, माता पार्वती का चित्रांकन करना है और उन्हीं का पूजन करना है। हल्दी, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, स्नान के लिए दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, इन सब से अलग अलग स्नान कराने के बाद इन सबको मिलाकर पंचामृत बनाएं और पुनः स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल, गंगा जल से स्नान कराकर
वस्त्रादि अर्पण करें। वस्त्रादि अर्पण करने के बाद आप चंदन आदि लगाएं, हल्दी, रोली, अबीर, बुक्का, गुलाल इत्यादि अर्पण करें। इसके बाद अक्षत अर्पण करें, फिर फूल, धूप, शमी पत्र, बिल्व पत्र भगवान को जो प्रिय है अर्पण करें, और फिर नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पण कर भगवान को तांबूल आदि से आच्छादित करें। नैवेद्य को तांबूल में लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पत्ते पर रखकर भगवान शिव, माता पार्वती के सामने रखें, भगवान चंद्र के लिए रखें। इनका पूजन कर आप ब्राह्मण का पूजन करें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें। यदि उस समय आपने ब्राह्मण नहीं बुलाया है तो एक सुपारी पान के पत्ते पर रखें, उस सुपारी को तिलक ब्राह्मण मानकर उस सुपारी का तिलक करें और वहाँ कुछ दक्षिणा रख दें। अगले दिन आपका पुरोहित हो तो पुरोहित को यथोचित दक्षिणा दें, वस्त्र दें। यदि आप का पुरोहित नहीं है, आप किसी शहर या नगर में हैं, तो आप किसी भी मंदिर में दान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल निखिल विद्यालय में। समय समय पर आपको माह में, पक्ष में पड़ने वाले व्रतों की जानकारी व उसके नियम इस चैनल के माध्यम से दिए जाएंगे। यदि इस व्रत में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। हम उसको पुनः आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और आपको संतुष्ट करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आप पूर्णतया इस उपदेश से, इस व्रत के नियम से संतुष्ट हों। हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।